Hey guys, welcome back to my channel that is Still a Learner. In this video, we are going to discuss 10th class English new syllabus first lesson which is a letter to God. So guys, आज के क्लास में हम 10th क्लास का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड डिस्कस करने वाले हैं. Okay guys, let's see. So, a letter to God. So, मतलब गॉड के लिए लेटर. Is it possible to write a letter to God? आई डोंट थिंक सो. आज तक तो हमने सुना है कि फैमिली को लेटर लिखते हैं, फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, इन सब को हमने लेटर लिखा भी है और सुना भी है. बट गॉड को लेटर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग, राइट? सो चलो, अगर कोई बंदा गॉड को लेटर लिख भी लिया, क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचता है या नहीं? सो इन सभी सवालों के जवाब हमको मिलने वाले हैं व्हेन वी एंटर इनटू द लेसन. Okay guys, without wasting any time, let's get into the video. So first of all, we'll discuss who is the writer of this lesson. G.L. Fountas is the writer of this lesson. What is the name of the writer? G.L. Fountas. Okay, let's move on to the before you read. Do you know why we have to discuss this before you read? Because हम कहानी में एंटर होने से पहले हमको उस कहानी की एक झलक से मिल जाती है इस पॉइंट्स में हमें. So that's why this is the main intention of giving this part here. Okay, let's see before you read. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. So guys, हम बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि अगर आपका भरोसा गॉड पे इतना यकीनदार हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो वो माउंटेन को भी हिला सकता है. मतलब आपका भरोसा इतना अगर सच्चा हो तो आप वो माउंटेन को भी हिला सकता है. सो ये तो हम अपने बड़ों से, मीन्स नाना नानी, दादा दादी से सुनते आ रहे हैं, राइट? और ये सच भी है. हियर ऑल्सो इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मैन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फेथ अपॉन गॉड. सो इस कहानी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान पे पूरा भरोसा है. उसी के बारे में ये लेसन है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन? हिज नेम इज़ लेंचो. लेंचो क्या है, कौन है? ही इज़ अ फार्मर. वन डे ही थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड. वाई? क्यों वो भगवान को लेटर लिखना चाहता था? क्योंकि उसकी सारी क्रॉप, उसकी सारी फील्ड रूइंड हो चुकी है. हियर रूइंड इज़ नथिंग बट डिस्ट्रॉय. उसकी सारी की सारी क्रॉप क्या हो गई है? रूइंड हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी है. सो वो ख़त इसलिए लिखना चाहता है क्योंकि उसको 100 पेसोस की ज़रूरत थी. हियर पेसोस इज़ अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका. जिस तरह हमारी इंडिया की करेंसी है रुपीस, यूएस की करेंसी है डॉलर, एंड सऊदी अरेबिया की करेंसी है ये दिनार, राइट? सो इसी तरह लैटिन अमेरिका की करेंसी है पेसोस. सो वो क्यों लेटर लिख रहा था गॉड को? क्योंकि उसको 100 पेसोस की ज़रूरत थी. दैट्स वाई, बिकॉज हीज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड. चलो मान लेते हैं कि वो लेटर गॉड को लिखा है. क्या उसको गॉड का एड्रेस पता है? चलो अगर लिख भी लिया, क्या वो गॉड तक उसका लेटर पहुंचता है? अगर पहुंचा तो गॉड उसको 100 पेसोस सेंड करते हैं या नहीं? सो इन सभी के आंसर्स हमको ज़रूर मिलेंगे when we see the lesson. Okay guys, let's see. Before the lesson we have given one activity, so let's see that first. One of the cheapest way to send money to someone is through post office. Have you ever sent or received money in this way? Here's what you have to do. So as you read the instruction, discuss with your teacher in the class with the meanings of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. Consult a dictionary if necessary, or these words corresponding to this English words in your language. So guys, ये एक्टिविटी आप ही के लिए दी गई है क्योंकि आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा, राइट? आई एम जस्ट थिंकिंग सो इसीलिए आप ही के लिए ये एक्टिविटी है. क्या आपने
कभी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए किसी को पैसा सेंड किया है या फिर रिसीव किया है थ्रू पोस्ट ऑफिस? आप लोग तो कहेंगे कि मैम फ़ोन पे गूगल पे है, फिर हमें पोस्ट ऑफिस की क्या ज़रूरत? या बट स्टिल you have to get the knowledge of the post office. So before we have these all technologies, only through post office one can send or receive money. पुराने ज़माने में से ये चलता आ रहा है. So this is one of the cheapest way to send money to someone or to receive money from post office, through post office. Okay, now we'll see how one can do this process. So first of all आपको पोस्ट ऑफिस पे जाना है. वहाँ पे एमवो मीन्स मनी ऑर्डर का एक काउंटर मिलता है. वहाँ पे आपको जाना है. एक 50 पैस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 रुपीज़, 50 पैस आपको देकर वहाँ पे एक मनी ऑर्डर का फॉर्म लेके उसको ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है, मीन्स कैपिटल लेटर्स में. ओके, बिफोर फिलिंग द फॉर्म फर्स्ट आप सोचिए कि आप पैसा किसको सेंड करेंगे. मीन्स आप रैंडमली एक फ्रेंड को सेलेक्ट करिए या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी एक अपने मेंबर को ही सेलेक्ट करना. देन आप 50 या 100 रुपीज़ एज यू विश उसको सेंड करना. बट यू मेक श्योर कि आपको उसका एड्रेस मीन्स करेक्ट एड्रेस पता हो. आपको वो पूरा का पूरा फॉर्म फिल करके उसमें पैसे रख के एनवेलप में रख के उस पर एक स्टैम्प पेस्ट करके वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सबमिट करके आ जाना है. ओके, सो देन आफ्टर दैट यू जस्ट look at the happiness of that receiver when he or she receives the money, okay, through post office. So this is the main intention of this activity. Okay guys, this is the form, just go through this. So the form will be like this, you have to fill it very carefully. Okay, अब हम लेसन की ओर चलते हैं. Okay, let us discuss the lesson. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised to have a good harvest. So यहाँ पे एक घर की बात की गई है उस एंटायर वैली में. मीन्स उस एंटायर वैली में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है और वो है लेंचो का हाउस. और वो हाउस कहाँ पे है? इट्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. क्रेस्ट का मतलब टॉप, मीन्स टॉप ऑफ द लो हिल. वहाँ पे एक छोटी सी हिल है, उसके टॉप पे लेंचो का हाउस है. एंड वहाँ से मीन्स उस घर से वन कुड सी द रिवर एंड द राइप कॉर्न फील्ड ईजिली. मीन्स उसके घर से कोई भी वहाँ पे जो नदी है और उसका लेंचो का फील्ड है आसानी से देख सकता है. एंड उसकी क्रॉप कैसे है, उसकी फील्ड कैसे है? इट्स टोटली परफेक्ट. इट्स राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स. मीन्स उसकी क्रॉप बहुत अच्छी है जो कि प्रॉमिस करती है कि अच्छी हार्वेस्ट होगी, गुड हार्वेस्ट होगी इस बार. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So उस टाइम अर्थ को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, एक ही चीज़ की नीडेड थी और वो है कि डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब हेवी रेन, और एल्स अगर हेवी रेन ना हो एटलीस्ट हल्की सी बारिश ही हो जाए. सो इस चीज़ की अर्थ को बहुत ही ज़्यादा नीडेड थी. सो एक दिन क्या हुआ था, लेंचो उसके घर पे बैठ के विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट सिटिंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, ही वॉज लुकिंग एट हिज फील्ड. he know that his field gives him a good harvest, he knows that for sure. but वो स्काई की तरफ ऐसे ही लगातार देख रहा था क्योंकि उसको इंतज़ार था किस चीज़ का? बारिश का. वो बारिश के इंतज़ार में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे ही थ्रू आउट द मॉर्निंग ही वॉज लुकिंग एट द स्काई फॉर रेन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." So लेंचो आसमान की तरफ देखता हुआ बारिश के इंतज़ार करता हुआ कुछ देर बाद वो घर जाता है. मीन्स घर में एंटर करके वहाँ पे जो वुमन है, वुमन कौन है? उसकी वाइफ है. उसकी वाइफ से कहता है कि "Now we are going to get some water." मीन्स
कुछ ही देर में हमको बारिश होगी, ऐसा वो कहने लगता है अपनी बीवी से। सो उस वक्त उसकी बीवी सपर प्रिपेयर करी थी, या सपर इज़ नथिंग बट डिनर प्रिपेयर करी थी। जैसे ही वो लेंचो की बात सुनती है वो कहने लगती है कि इफ़ गॉड विलिंग, मीन्स यहाँ हो सकती है अगर भगवान चाहे तो। सो उसके बाद क्या होता है, उसके जो बड़े वाले लड़के हैं वो खेत में काम करते हैं और जो छोटे वाले हैं वो घर के आगे खेलने लगते हैं, तब तक कि लेंचो की वाइफ सपर प्रिपेयर करके उनको खाने पर बुला ना दे, तब तक वो वहाँ पे काम करते हैं और छोटे वाले खेलते लगते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. After preparing the dinner, his wife called everyone for dinner and everyone was having their dinner. So जब वो डिनर करते वक्त अचानक से, जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे ही वो सोचा था कि आज बारिश होगी, उसी तरह उस टाइम पे बारिश होना शुरू हो गई थी। Big drops of rain began to fall. So everyone was happy. लेंचो, his wife, his children, everyone was enjoying rain. So जिस डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैं वो देख रहा था, वहाँ पे जो हिल मीन्स माउंटेन्स और क्लाउड्स का ब्यूटीफुल मीटिंग पॉइंट था। मीन्स हाउ द क्लाउड्स मीट द माउंटेन्स, इट लुक सो ब्यूटीफुल, द वेदर, द क्लाइमेट इज सो ब्यूटीफुल। उसी के साथ साथ फ्रेश और स्वीट एयर भी आने लगे। Then see next what happened. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." सो लेंचो ने क्या किया था, जब बारिश हो रही थी वो भी अपने घर से बाहर निकल के बारिश को एंजॉय करना चाहता था अपनी बॉडी पे। मीन्स ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंजॉय द रेन, दैट्स वाई ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस एंड ही वॉज एंजॉइंग द रेन। When he returned home, जब वो वापस घर में आया तो वो अपनी वाइफ से कहने लगा कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, these aren't raindrops but they are coins, new coins falling from the sky. आसमान से बारिश नहीं गिर रही थी, आसमान से कॉइन्स गिर रहे थे। वो कंपैरिजन कर रहा था, वो पानी की बूंदों को कॉइन्स से कंपेयर कर रहा था, जैसे कि बड़े ड्रॉप्स ऑफ वाटर को वो 10-cent पीसेस से कंपेयर कर रहा था एंड स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को वो 5 cents से कंपेयर कर रहा था। ओके गाइज, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So क्या हुआ था, वो बारिश को एंजॉय करके अच्छे से बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। जैसे कि वो प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी वैसे ही बारिश हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो खुशी के साथ साथ अपने फील्ड्स की तरफ, मीन्स अपने राइप कॉर्न के फील्ड्स की तरफ देखकर वो खुश हो रहा था एंड अपने फील्ड्स को ही वॉज रिगार्डेड मीन्स थैंकफुल फील कर रहा था अपने फील्ड्स को लेके। ओके, देन he looked at his field. It was just like it draped in a rain. Here drape is nothing but covered. जैसे साड़ी ड्रेपिंग होती है, हमारे मम्मा लोग क्या करते हैं, वो साड़ी ड्रेप करते हैं, उसी तरह उसकी पूरी की पूरी फील्ड बारिश से ड्रेप हो चुकी है, मीन्स कवर्ड हो चुकी है। ओके, कुछ समय बाद लेंचो देखता है कि अचानक से तेज़ हवा आने लगती है और उसी तेज़ हवा के साथ साथ हेल स्टोन्स भी बिगैन टू फॉल। हेल स्टोन मीन्स ओले गिरना शुरू हो गए थे। एंड नाउ लेंचो इज कंपेयरिंग दैट हेल स्टोन्स टू अ न्यू सिल्वर कॉइन्स। पहले वो बारिश की बूंदों को कॉइन्स से कंपेयर कर रहा था, जैसे बड़े बूंदों को 10 cents से और छोटे बूंदों को 5 cents से। अब जैसे ही ओले पड़ना स्टार्ट हो गए थे, हेल स्टोन पड़ना स्टार्ट हो गए थे, नाउ ही इज कंपेयरिंग that hailstorm to a new silver coins.
जैसे वो ओले पड़ रहे थे, हम भी अपने बचपन में जब भी हेलस्टोन गिरते हैं हम तेज़ी से बाहर जाते हैं, वरांडा या फिर टेरेस पर जाते हैं, एंड वी बिगैन टू कलेक्ट दैट हेलस्टोन, दैट वी बिगैन टू कलेक्ट दैट frozen pearls, frozen ice cubes. So here also his children, they went out and they were also doing the same. They were also collecting that frozen pearls. Pearls का मतलब क्या है? मोती है. ओके सो क्योंकि वो राउंड राउंड शेप में होते हैं आइस क्यूब्स की तरह, सो इट्स नथिंग बट फ्रोजन पर्ल्स. ओके गाइज, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. So, थोड़ी देर बाद वो हेलस्टॉर्म इतनी तेज़ी से आ रही थी कि पूरे का पूरा जो उसका फील्ड है, आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग एरिया है, इट्स गेटिंग वर्स नाउ. दैट्स वाई लेंचो इज सेइंग दैट इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब ये बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है एंड इसको अब स्टॉप हो जाना चाहिए. इसको मतलब बारिश एंड वो हेलस्टोन्स को. ओके दैट्स वाई ही वॉज प्रे जल्दी से स्टॉप हो जाए एंड ही इज़ होपिंग दैट इट पासस क्विकली, ये जल्दी से स्टॉप हो जाए और चले जाए. बट ऐसा हुआ नहीं. 1 घंटे तक लगातार हेलस्टोन पड़ने की वजह से उसका घर, उसका गार्डन, उसका हिल साइड, उसकी जो खेत है वो, एंड द एंटायर वैली, एवरीथिंग was looking like whitish. Everything was filled with white as if it covered with salt. जैसे ही वो बर्फ़ गिर रही थी अचानक से और बहुत तेज़ी से, एंड वो जैसे जैसे गिर रही थी वो पूरा का पूरा, जहाँ तक भी वो देख रहा था कि पूरे का पूरा नज़ारा वाइटिश था. मीन्स जैसे कि साल्ट से कवर हुआ हो पूरा का पूरा, मीन्स द सराउंडिंग एरिया. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally damaged. The flowers was gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. जैसे ही everything was literally looking like whitish because of that hailstone, and वो देख रहा था कि पेड़ पर मीन्स ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं दिख रहा था उसको. एंड नॉट ओनली दैट, द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो फॉलन डाउन. सो प्लांट्स, जो भी पत्ते हैं, जो भी फ्लावर्स है, वो सब हेलस्टोन की वजह से टूट के नीचे गिर चुके थे. क्योंकि हेलस्टोन इट्स आइस क्यूब्स राइट, छट मीन्स वो बहुत तेज़ी से पड़ता है. उसके वज़न की वजह से पत्ते और फ्लावर्स सारे के सारे टूट के नीचे पड़ चुके थे. उसका सारा का सारा फील्ड मीन्स कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था, रूइंड हो चुका था. दैट्स वाई ही वॉज वेरी सैड. हिज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." So जैसे ही वो पास्ट अवे हो गया था, जैसे वो स्टॉर्म स्टॉप हो गया था, वो अपनी खेत जाकर और अपने खेत के बीचों बीच खड़ के वहाँ का पूरा पूरा नज़ारा देखता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था. देन वो अपने बच्चों को बुलाता है और बुलाकर कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट समथिंग. मीन्स हियर लोकस्ट का मतलब जो है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वैम्स, मीन्स ग्रुप्स, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप. सो यहाँ लेंचो का कहना यह है कि अगर इस हेलस्टोन की जगह ये लोकस्ट मीन्स इस तरह के कोई इंसेक्ट्स अगर ग्रुप में आके भी हमारे क्रॉप पे हमला करते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हमको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जो कि हमें इस वक्त इस हेलस्टोन की वजह से हुआ है. एंड ही वॉज वेरी सैड बाय सीइंग हिज एंटायर फील्ड. ओके बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वॉट एवर ही हैड डन, जितना भी वो मेहनत कर चुका था अपनी फील्ड में, वो पूरे का पूरा पानी में जा चुका था. इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था. एंड वो देन कहने लगता है कि दिस हेल हैड लेफ्ट नथिंग, मीन्स हमें इस बार
भूखे ही रहना होगा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमारी सारी की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है. लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स. द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. मीन्स उस रात उनकी लाइफ की सबसे ज़्यादा दुखी रात थी, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने उस क्रॉप में, उस फील्ड में वर्क किया था, पूरे का पूरा वेस्ट हो चुका था और उनको कोई भी नहीं है अब हेल्प करने के लिए. एंड दिस ईयर दे हैव टू गो हंग्री थ्रू आउट द ईयर. मीन्स उनको पूरे का पूरा साल भूखे ही रहना होगा, क्योंकि उनकी क्रॉप नहीं हुई तो ऑफकोर्स पैसा कहाँ से आएगा उनको लाइवलीहुड के लिए. इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था. लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. इतना सारा नुकसान होने के बावजूद लेंचो और उसकी पूरी फैमिली, जो कि उस सॉलिटरी हाउस मीन्स द ओनली हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली में रह रहे थे, उन सभी के दिलों में कहीं ना कहीं एक स्मॉल होप है, जो कि वो बोलते हैं ना कि उम्मीद की किरण. दैट उम्मीद की किरण इज हेल्प फ्रॉम गॉड. वो जानते थे कि अब उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता है सिवाय गॉड के. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लास्टली क्या होता है, लेंचो अपनी फैमिली को कंसोल करता है कि डोंट बी अपसेट, आप दुखी मत होना. जिस तरह हमें अब इस वक्त जिस तरह का लॉस हमें दिखने को मिल रहा है, वो लगातार मीन्स वो ऐसे ही परमानेंटली रहने वाला नहीं है. वी आर गोइंग टू गेट बैक आवर क्रॉप सून, डोंट बी अपसेट. इस तरह का वो अपने फैमिली को कंसोल कर रहा था. कौन? लेंचो. क्योंकि हमें पता है कि लेंचो एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है एंड ही नोज दैट गॉड विल श्योरली हेल्प देम. ओके, एंड देन ही सेड दैट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. हम में से कोई भी भूखा नहीं मरेगा. वो इसलिए कह रहा था कि उसको उतना ज़्यादा यकीन है गॉड पे. और हम एक कहावत सुनते आ रहे हैं ना कि कोई भी गॉड ना किसी को भी भूखा उठा सकता है पर किसी को भूखा सुला नहीं सकता. दिस इज़ वॉट हियर ऑल्सो ही इज सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डाई ऑफ हंगर. Okay, let's see the next one. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. So लेंचो ने अपने फैमिली को कंसोल तो कर दिया है, अपने फैमिली को दिलासा तो दे दिया है कि हमको ज़रूर हेल्प मिलेगी गॉड से, बट वो उस रात सो नहीं पाया और वो लगातार सोच रहा था कि क्या होगा. और गॉड की हेल्प तो उसे ज़रूर मिलेगी, उसको वो होप तो है, बट स्टिल ही इज सेइंग टू हिमसेल्फ दैट God has seen everything whatever happened here. He knows what's going inside in one's conscience. Conscience is an inner sense of right and wrong. जैसे समझो कि आपका कोई फ्रेंड दुखी है तो आप उसके चेहरे से पता तो लगा सकते हैं कि वो दुखी है, बट उसके अंदर मीन्स उसके माइंड और उसके हार्ट में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, ये आप पता नहीं लगा सकते सिवाय गॉड के. सो हियर ही इज सेइंग द सेम, वॉट एवर वी हैव गॉन थ्रू, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, जितना भी हमारा नुकसान हुआ, ये सब तो गॉड देखा ही होगा ना. सो उसको सब कुछ पता है और उसकी हेल्प हमको ज़रूर मिलेगी, ऐसा लेंचो का मानना है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, but still he knew how to write. The following Sunday, at a daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. सो जैसा कि हमको पता है उसकी सारी की सारी क्रॉप रूइंड हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है. देन लेंचो हिम्मत नहीं हारा, वो फिर से अपने खेत जाकर वहाँ से दोबारा से काम करना शुरू किया और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था पिछली बार से ज़्यादा. क्यों? अगर वो मेहनत नहीं करा तो उसका पूरे का पूरा एंटायर ईयर बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा. दैट्स वाई नाउ ही स्टार्टेड टू वर्क वेरी हार्ड इन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स. जिस तरह ऑक्स को हम यूज़ करते हैं फील्ड्स में काम के लिए, उस तरह का वर्क कर रहा था. कौन? लेंचो. वी ऑल नो दैट लेंचो इज़ ए फार्मर
राइट बट ही स्टिल नो हाउ टू राइट। दैट्स वाई वन डे क्या हुआ, नेक्स्ट द फॉलोइंग संडे मीन्स आने वाले संडे में उसने क्या किया, जब भी उसे अपनी खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत वक्त मिला था, थोड़ा बहुत ब्रेक मिला था, उस ब्रेक में उसने क्या किया, ही बिगैन टू राइट ए लेटर टू whom, टू गॉड। एंड लेटर लिखने के बाद उसको ये भी मालूम था कि उसी को उस लेटर को लेके टाउन में जाना है, वहाँ पे मेल करना है, सो दैट ही गेट द हेल्प ऑफ गॉड। ओके, दैट्स वाई ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर। लेट्स सी व्हाट ही रोट इन दैट लेटर। ओके, गॉड, he wrote, if you don't help me and my family, I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he stopped by continuing the line. Okay guys, so here just see उसने लेटर को कैसा स्टार्ट किया। फर्स्ट ही रोट गॉड, गॉड बोल के मेंशन किया। उसके बाद उसने कहा कि भगवान, अगर आप मेरी और मेरी फैमिली की हेल्प नहीं करेंगे तो हम सबको इस साल भूखा ही काटना पड़ेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा हम सबको, अगर आपकी मदद ना हुई तो। सो इसीलिए आप मेरी मदद कीजिए बाय गिविंग मी 100 पेसोस। मुझे आप 100 पेसोस देकर मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपनी फील्ड में अगेन सीड्स को सो कर सकूं और अपने क्रॉप को ग्रो कर सकूं। तो तब तक मुझे और मेरी फैमिली को मेरी फैमिली के लाइवलीहुड मीन्स खाने के लिए हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। दैट्स वाई प्लीज़ गिव मी दैट 100 पेसोस एज यू नो, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जैसे कि आपको पता है हेल स्टॉर्म की वजह से, मतलब वो ऐसा बोलता बोलता रुक गया क्योंकि उसको तो मालूम है कि गॉड को सब पता है, उसी की वजह से उसका ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। Okay, let's see the next paragraph. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. So, as he finished writing the letter, then उसने क्या किया था, लास्टली वो एनवलप में उस लेटर को रख के उस पर एनवलप में जहाँ हमें एड्रेस लिखना होता है ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप, वहाँ पे उसने लिखा है टू गॉड, दैट्स इट। उसके बाद उसने उस लेटर को अपने पॉकेट में रख के टाउन आया है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे जाके वहाँ पे स्टैम्प खरीद के और उस स्टैम्प को अपने लेटर मीन्स अपने एनवलप पे पेस्ट करके वहाँ पे जो मेल बॉक्स है उसमें डाल के आ जाता है। कौन? लेंचो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. So जैसे ही लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के आ जाता है तो थोड़े दिन बाद वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में रहने वाले वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मेल बॉक्स से सारे के सारे पोस्ट निकालते हैं, जो कि है पोस्टमैन। सो वहाँ का एक एम्प्लॉई जो पोस्ट ऑफिस में सबकी मदद भी करता है एंड ऑल्सो ही वर्क्स एज अ पोस्टमैन हु डिलीवर्स अ लेटर ऑल्सो। ओके, उसने क्या किया, जैसे ही वो मेल बॉक्स से सारे लेटर्स को निकालता है, जैसे ही उसने इस लेंचो का लेटर देखता है, उस पर जो एनवेलप पे टू गॉड होता है उसको लेके वो अपने बॉस के पास दौड़ता हुआ जाके इस पागलों की तरह हंसने लगता है और अब वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है उसको बता के बोलता है कि ये कौन बंदा है जो गॉड को लेटर लिखा है, ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। कौन? पोस्टमैन। और वो कहने लगता है कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का लेटर कभी पहुंचाया ही नहीं है गॉड को, क्योंकि उसको गॉड का एड्रेस भी नहीं पता है। इस तरह का कहकर वो हंसने लगता है। किसको? पोस्ट मास्टर को। वो पोस्ट मास्टर कैसा इंसान है? लेट्स सी। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. उस पोस्टमैन के बातों को सुनकर पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। वो पोस्ट मास्टर कैसा इंसान है? ही इज़ फैट एंड अमिएबल फेलो। मीन्स अमिएबल मीन्स
थोड़ा फ्रेंडली एंड जॉयफुल नेचर का इंसान है। कौन? पोस्टमास्टर। वो उसकी बातों को सुनकर वो भी हंसने लगता है, बट हंसते हंसते अचानक से वो ऑन ए सीरियस नोट आके कहता है कि अरे देखो तो इसका फेथ, इसका भरोसा भगवान पे कैसा है, जो कि जानता है कि वहाँ तक उसका लेटर पहुँचेगा और उसको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। मतलब उसका भरोसा इतना है, इतना स्ट्रांग है। काश मैं भी विश करता हूँ कि मेरा भी इसी तरह का फेथ होता जो कि इस आदमी का है, जो कि ये लेटर लिखा है। इस तरह से वो कमेंट करता हुआ थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. So देखिए क्या हुआ है। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बंदे की मदद कर दूं उसके लेटर का रिप्लाई देके। तो पोस्ट मास्टर जैसे ही ये सोच कर उस लेटर को ओपन करता है उसकी हेल्प करने के लिए, जैसे वो ओपन किया वहाँ पे जो भी उसने लिखा उसको पढ़ के तब वो समझने लगता है कि उसको सिर्फ यही चीज़ रिप्लाई देकर ही वो उसकी हेल्प नहीं हो सकती, मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो इसमें वो कहता है कि सिर्फ पेन और पेपर और मेरी अच्छी सोच से उसकी हेल्प नहीं हो सकती, इससे कुछ ज़्यादा ही मुझे करना पड़ेगा। मीन्स वो क्या है, क्योंकि उसने 100 pesos की मांग की थी ना, 100 pesos की रिक्वेस्ट की थी, एंड नाउ ही थॉट ऑफ हेल्पिंग दैट लेंचो। So now he had to collect that 100 pesos and give it to her in order to help that Lencho. So क्या किया इसने, देखिए, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So finally क्या हुआ, पोस्टमास्टर तो अपना मन बना लिया कि इसकी मदद मुझे करनी ही है। So for that what he did, he just started to collect money from all his employees in the post office. उसके पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी से वो मनी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड नॉट ओनली दैट, वो अपनी सैलरी में का कुछ हिस्सा भी काढ़ा, किस लिए, लेंचो की मदद करने के लिए। एंड उसके सारे फ्रेंड से भी वो मदद मांगा एज ए फॉर्म ऑफ चैरिटी, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सो इन सभी से, मीन्स इन सभी मीडियन से वो पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and write it a letter containing only a single word as a signature, God. जैसे कि हमको पता है कि उस पोस्ट मास्टर उसकी मदद करना चाहता था और उसने सभी से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद, मीन्स सभी के पास पैसे कलेक्ट करने के बावजूद भी वो 100 pesos तक पूरा नहीं कर पाया। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मीन्स हाफ मीन्स 50 pesos, मीन्स उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब उतना ही अमाउंट वो कलेक्ट कर पाया। कौन? पोस्ट मास्टर। सो देन ही थॉट ऑफ, मैं तो बस इतना ही कर चुका हूँ, बस इसी को मैं लेंचो को सेंड कर देता हूँ बोल के वो क्या किया, वो उस पैसों को एनवेलप में रख के उस पे लेंचो का एड्रेस लिख के और सिग्नेचर के तौर पे ओनली गॉड लिख के मेल बॉक्स में डाल देता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे मीन्स आने वाला जो संडे होता है उस संडे में लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, पर इस बार वो थोड़ा जल्दी आता है। मीन्स वो बीच बीच में आके जाता था, बट इस संडे वो थोड़ा जल्दी आके वहाँ पे पोस्टमैन को पूछता है कि उसके नाम से कोई चिट्ठी आई है या नहीं। देन वहाँ का जो पोस्टमैन है, जो कि पिछली बार वो लेटर देख के हंस रहा था, वही पोस्टमैन उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है। किसको? लेंचो को।
सो मीन वाइल पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, वो अपनी ऑफिस से ये इन दोनों के बातचीत मीन्स उस सभी सिचुएशन को वहाँ से एक्सपीरियंस कर रहा था. एंड द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दैट लेंचो फील व्हेन ही ओपन द लेटर. विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So, पोस्ट मास्टर वहाँ से ऑफिस से लेंचो को देख रहा था कि उस लेंचो की क्या फीलिंग होगी. जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को ओपन किया, उस मनी को देखा, वो तो खुश होने के बजाय उल्टा एंग्री ही हो गया, मीन्स गुस्सा हो गया. सो उसके चेहरे पे एक स्लाइटेस्ट सरप्राइज फीलिंग भी नहीं दिख रही थी. सो जस्ट देखिए इस बंदे का क्या कॉन्फिडेंस है. वो खुश होने के बजाय मनी को काउंट करके उल्टा नाराज़ ही हो गया, मीन्स गुस्सा ही हो गया. एंड देन गॉड, वो अपने आप से कह रहा था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. गॉड कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, वो मुझे कम दे ही नहीं सकता. मैंने जितना मांगा है, मैंने जितनी रिक्वेस्ट की थी गॉड से, वो कभी उसमें मिस्टेक कर ही नहीं सकता. इस तरह से वो अपने आप से बातें कर रहा था. देन सी व्हाट हैपेंड. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. ऑन ए पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brows caused by the effect he had to make to express his ideas. So लेंचो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में क्या कर रहा था, वो इमीडिएटली काउंटर के पास जाके वहाँ से पेपर और इंक मांग के लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है. वो इस तरह से लेटर लिखता है कि वो अपना सारा एफर्ट उस लेटर में डालना चाहता था. जैसे वो वॉट एवर ही वॉज फीलिंग एट दैट time he want to express everything in that letter. So after finishing that letter, so he went up to the window again to buy a stamp. So वो लेटर लिखने के बाद वहाँ पे काउंटर के पास जाके स्टैम्प खरीद के he licked and affixed it to the envelope with a blow of his fist. मीन्स वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसके जो हरकत वहाँ पे हो रही थी ना, वो स्टैम्प लगाते वक्त उस सभी में उसके वो एंगरनेस दिख रहा था. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Let's see this. सो जैसे ही लेंचो ने पूरा लेटर लिख के स्टैम्प लगा के वो मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है, वैसे ही वहाँ पे पोस्ट मास्टर आके उस लेटर को मेल बॉक्स से काट के ओपन करने लगता है. क्योंकि वो जानना चाहता था कि लेंचो आखिर इतना गुस्से में क्यों था और वो लेटर में क्या लिखा था. इस सभी को जानने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो उस लेटर को ओपन करता है. जैसे ही उसने लेटर को ओपन किया एंड वो उसने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया, उस लेटर में लिखा था, गॉड, भगवान, जो भी मनी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं, बाकी का नहीं मिला. सो आप मुझे बाकी का जो है वो मुझे सेंड करना. मीन्स 70 पेसोस रीच हुए हैं, मतलब 30 पेसोस नहीं भेजा है. तो आप एक काम करना, मुझे वो 30 पेसोस भी भेजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. आगे लेंचो लिखता है कि एंड हाँ, गॉड, प्लीज़ डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल, सेंड इट टू मी डायरेक्टली टू माई हाउस. क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस में सारे के सारे एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स का हियर बंच का मतलब है ग्रुप और क्रूक्स का मतलब है बैड, डिसऑनेस्ट, लाइक चोर लोग. सो आप पोस्ट ऑफिस में मत भेजना क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्ट है, चोर है, वो मेरे पैसे ले लेंगे, इसीलिए आप मेरे घर पे ही डायरेक्टली भेजना. इस तरह से वो लेटर लिखता है. सो गाइज, दिस इज़ द लेसन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. If you like this video, if you like it, please comment me below and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care, friends.